स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट क्या होते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर की एक डेफिनेशन है, वो लिख रहा हूँ मैं। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself, that is called when a number is multiplied by itself। ये ध्यान रखना, ये itself, ठीक, called स्क्वायर। मैंने बोला है, नाम में ही सब कुछ रखा है। स्क्वायर का मतलब आप इसी से समझ लो, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। और वैसे अर्थमेटिक में देखेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है टू, ओनली टू। और जब नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ होगा तो कोई भी नंबर एक्स लेट किया और इसी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही कहलाता है आपका स्क्वायर रूट। अब ये टू कैसे आती है? इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, और मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो वन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसी को बोलते हैं स्क्वायर। अब आते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट होता है किसी की भी पावर वन बाई टू, ठीक। इस वन बाई टू को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। और वन बाई टू को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर में डिफरेंस समझ गए क्या होता है? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। समझ गए? लाओ एक एग्जांपल यहीं ले लेते हैं। जैसे 3 × 3, ये एक नंबर है, इसी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसी से ही। तो ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर। इस वाले टर्म को, इसको ही मैंने बोला स्क्वायर बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपॉन में हो जाए तो वो क्या होता है? स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आते हैं। अगर लेट किए सपोज 2 × 2 है, इसको 2 का स्क्वायर, इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करते हैं स्क्वायर ऑफ टू, स्क्वायर ऑफ टू, स्क्वायर का टू का स्क्वायर। अगर 3 × 3 ऐसे है तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 3, ठीक। अब नेक्स्ट है कि किसी का नंबर का भी स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 40 का है स्क्वायर दे रखा, तो इसको तो इजी 40 × 40 कर सकते हैं। 50 है, 50 का स्क्वायर तो 50 × 50 कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर है, 2 × 2 कर सकते हैं। बट अगर ये 10 वाली टर्म में ना हो, लाइक 43 हो, ओनली क्या हो? 43, क्या करेंगे? ओनली क्या हो? 43। इसका स्क्वायर फाइंड करना है मुझे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो 40 का तो पता चल जाएगा, 40 × 40। इसको भी 43 × 43 लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ नंबर्स क्या करते हैं, पहले इसको स्प्लिट कर लेंगे 10 की टर्म में। 40 में क्या कर सकता हूँ? 40 लिख सकता हूँ 43 को, 43 + 3 लिख सकता हूँ। अरे 40 और 40 में 3 को प्लस करूँगा 43 आएगा। अब क्या करूँ? इसका मुझे स्क्वायर ढूंढना है, तो स्क्वायर ढूंढने के लिए मैं ऐसे लगाऊंगा। और मैंने बताया कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को। देखो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 40 + 3 इंटू, ये पूरा हो गया, इंटू 40 + 3 हो गया। देखिए 40 + 3 और 40 + 3, इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करे की होगी आपने अलजेब्रा में, और इसकी दोनों से, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो क्या आएगा? 40 ऐसे लिख सकते हैं हम। 40 के साथ लिख दो 40 + 3, 40 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, बीच में प्लस है तो प्लस। अब 3 की मल्टीप्लाई 40 + 3 से ऐसी होगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 1600, 120, ये। अब इन सब को प्लस करूँगा
तो आएगा मेरे पास 1849। ठीक, यही हुआ इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 40 इंटू 43 इंटू 43 कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा, हमें ऐसे निकालना है। ठीक, नेक्स्ट आपको खुद करना है। हमें टेन के टर्म में निकालना है। किसके टर्म में? 10 के टर्म में निकालना है। जैसे अगर 78 है तो इजी वे आप लिखोगे 70 प्लस 8, बट नहीं, क्योंकि इससे और कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? 80 माइनस 2 लिख सकता हूँ इसको। देखो नंबर छोटा आ गया, मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। तो ये हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा कि माइनस करें या प्लस करें। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं, अ नंबर इज सेट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का अगर ये स्क्वायर है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये आपको लर्न करने हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये आपको लर्न करने हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आते हैं। एक चीज़ नोटिस कीजिए, 1 का होगा 1, 2 का 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। देख रहे हो? अब इसमें एक चीज़ नोटिस करना है कि जिन नंबर्स के पीछे अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट वन प्लेस इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जिनके वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। देख लीजिए क्या है ये। देखिए मैंने 1 का क्या आएगा स्क्वायर? 1 इंटू 1, 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। ठीक है। अब ये एक चीज़ आप नोटिस करिए कि इनके जो लास्ट टर्म है, ये वाला जो वंस प्लेस पे है, इसमें कहीं पे भी कितना भी कर किसी का भी स्क्वायर निकाल लो, इसमें कहीं पे भी 2, 3, 7 और 8 ये वंस प्लेस पे नहीं आ रहा है। नॉट एट वंस प्लेस है, कहीं भी चेक करो 2, 3 और 7 है। तो इसका मतलब हुआ जिसके वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक, फर्स्ट रूल देखिए, किसी भी इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? इवन ही आएगा। देखो 2 इवन है, इसका स्क्वायर 4 आएगा। 6 इवन है, इसका स्क्वायर 36। 8 इवन है 64। 10 इवन है 100। तो ये सब क्या आ रहे हैं? इवन। तो ध्यान रखना, सेकंड रूल ये है कि इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इवन होता है। थर्ड रूल, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हमेशा ऑड। देखिए ऑड नंबर हैं सारे, 7, 9। देखो ऑड आ रहा है, ऑड का ऑड होता है, इवन का इवन। फोर्थ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। बाकी इसमें प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, आपको पढ़नी है। जो समझ ना आए वो मेरे से पूछनी और एक्सरसाइज 3.1 करनी है।